Now children, today we are going to start with chapter number 16, that is our government. So in this chapter we will study about government. What is government? Our country, India has 28 states and 8 UT. So we cannot govern all the state at one place. So we have a government in our country, one that is at central level and next is at state level. So India constitute 28 states हैं हमारी, and we have 8 UT. The union of all states and UT makes India. Hence, it is called Indian Union. We have government which governs at the national level. It is called union government or central government. It takes care of the entire country. ये पूरी आपकी जो country है, entire country, उसकी केयर करता है. अपार्ट फ्रॉम सॉवरेन गवर्नमेंट, ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव देयर ओनर. ठीक है, हर स्टेट की अपनी अपनी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है. सो दैट टेल्स अस दैट वी हैव टू गवर्नमेंट व्हिच रूल ओवर अस. सो बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ये रूल करती है कंट्री को साइड बाय साइड. सो देयर पावर्स एंड ड्यूटीज आर डिवाइडेड. जो उनकी पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की, वो डिवाइडेड होती है. ठीक है, सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियरली स्टेट भी करा हुआ है व्हाट दैट ड्यूटीज ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट के, आप उनके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे. ऑन अदर एंड डिफेंस ऑफ द इंटायर कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इफ एनी नीड अराइज, अगर किसी भी तरीके की कोई नीड अराइज भी हो रही है, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका हेल्प करेगी. या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है. राइट, सो लेट्स फाइंड आउट एंड रीड हाउ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्म, कि कैसे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई. सो एवरी गवर्नमेंट हैज 3 मेन थिंग्स टू डू. मेकिंग ऑफ लॉज, लॉ बनाने का काम है, executing the laws and dispensing justice. These are the 3 main things that we do. So the Indian Parliament or the Sansad make the laws for the entire country. So there are 3 things that make Indian Parliament complete. So we have President, Lok Sabha and Rajya Sabha. Right? So जो member है लोक सभा के, they are elected by the people themselves. ठीक है, लोग अपने आप elect करते हैं. Persons who are 18 years of age can vote elect the member of Lok Sabha. Both men and women have equal rights to vote. ठीक है, दोनों चाहे men हो चाहे women हो, they both have equal rights to vote. So those who are above the age of 25 years can become candidate for the election. So the person contesting for the election, the election contest कर रहा है, he will ask the people to vote for him and his party. The person who receives maximum number of votes, जिसको सबसे ज्यादा votes मिलेंगे, he becomes the member of Lok Sabha or the lower house of the parliament. So how many members do we have? We have 545 members in the lower house. Other house आपका राज्य सभा जिसे हम upper house कहते हैं. And जो राज्य सभा के member हैं, they are elected by the state legislative assembly. Right? A fixed number है यहाँ पे, that is 250 members are there in the राज्य सभा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आपके प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ही इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. जो कौन, जिस किसमें इलेक्ट करते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव. यू हैव टू कीप इन माइंड. राइट, लोकसभा हो गया आपका, राज्यसभा हो गया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. देखो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन होते हैं, वो हेड ऑफ द एंटायर इंडियन यूनियन. राइट, एंड फॉर हाउ मच टाइम ही इज इलेक्टेड फॉर, ही इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है, 5 साल के इनको इलेक्ट करा जाता है. राइट, प्रेसिडेंट का हमेशा इम्पीचमेंट होता है. ठीक है, नाउ मेंबर्स ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज दे गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा. हर एक पार्टी का अपना अपना हेड होता है. ठीक है, एंड लीडर ऑफ द मेजोरिटी, जो लीडर होगा आपका मेजोरिटी पार्टी का, उसको कौन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, जो भी लीडर होगा ना उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा. सो इफ नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी, अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, सो व्हाट विल हैपन, सो देन द पर्सन हु गेट्स मैक्सिमम मेजोरिटी, द मेंबर ऑफ लोकसभा इज देन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट. और कौन करता है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर. किसकी एडवाइस पे, ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अदर जो मिनिस्टर होते हैं ना, सेंट्रल मिनिस्टर, उनको अपॉइंट करते हैं. And then the prime minister with other minister forms a council of ministers. All of them are member of parliament. सारे क्या होते हैं, member होते हैं parliament का. किसके लिए responsible होते हैं, आपके parliament के लिए. So giving justice is another very important function of any government. So if we talk about highest court, national level के जो highest court होता है वो supreme court होता है. Right? It's an highest
जुडिशियल बॉडी। सो ये क्या करते हैं, हमारे राइट्स टू प्रोटेक्ट करती है, राइट। इसका जो डिसीजन होता है वो लास्ट वर्ड होता है एट वेरियस लीगल मैटर। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, व्हाट ही डू, ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो आपके जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और आपके सीजीआई होते हैं, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको कौन अपॉइंट करता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ न्यू दिल्ली, इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन जिसे हम पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, ये सब कहाँ लोकेटेड है आपके? न्यू दिल्ली, राइट। नाउ देन कम्स टू स्टेट गवर्नमेंट। वी हैव 28 states and each and every state has its own state government. So like whole country central government, every state has state government. If we talk about because of the size of the country, अगर हम size of the country की बात करें, भाई बहुत बड़ी है, तो एक ही जना तो देख नहीं सकता, तो फिर हमने क्या करा, उसको डिवाइड करा है। So central government alone cannot do everything. So our constitution has provided for government at state level, जिससे सबका welfare है, right? So the government at the state level take care of the certain matter, education, health, agriculture, forestry, irrigation, law and order और other, ठीक है। पुलिस है जैसे हमारे लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, राइट। डॉक्टर्स है लोगों की हेल्थ देखने के लिए, टीचर्स, एजुकेशन, तो मतलब ये सब क्या है, ये किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का लुक करना कि क्या ये सब चीजें सही से चल रही है या नहीं चल। एट द स्टेट लेवल, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉ एंड रन द गवर्नमेंट। जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, वो ही गवर्नमेंट को क्या करेंगे? रन करेंगे। लाइक वी टॉक अबाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या बन जाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलए, राइट। दीज नंबर 2 आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। So some states in addition to the legislative assembly also have legislative council. ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? लाइक द राज्यसभा, जैसा आपकी राज्यसभा होती है ना, इसकी तरह ये स्टेट लेवल पे होते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो नॉट ऑल स्टेट, देखो ऐसा नहीं है कि सारी ही स्टेट में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे आपका यूपी, राइट। सो द गवर्नमेंट, जो आपका गवर्नर होता है वो कौन होता है? हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, ठीक है, किसकी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट की। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक लिंक का की तरह काम करता है, किसके बीच में? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो इट इज द गवर्नर हु अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और वो क्या फॉर्म करता है? काउंसिल फॉर्म करता है मिनिस्टर्स की। So, in every state there are different kinds of courts. Besides all small courts, every district has a district court. और इसके ऊपर अब वो स्टेट लेवल पे होता है, राइट। एंड द स्टेट लेवल कोर्ट इज कॉल्ड हाई कोर्ट। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होता है, दे आर इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता है हाई कोर्ट के जजेस को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसको कौन रिव्यू करेगा? सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट इज हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड बॉडी, सबसे बड़ी है, सुप्रीम है, right? So there are a large number of employees in the state government. They work in the various department at various level. So they are employed in all the areas of the country, from village to the आपको विलेज से लेकर कैपिटल टू द स्टेट। देखो विलेज में जैसे आपके ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है, सरपंच होते हैं, ठीक है, ये भी सब क्या है? आपके गवर्नमेंट के ही हिस्सा। नाउ यू हैव टू राइट व्हाई दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरी। सो this is all for the chapter now. Hope you understood each and everything. Now let's meet in the next class. Thank you.